तो चलिए आज बात करते हैं हाई रिस्क ट्रेडिंग की। एक ऐसी दुनिया जो जितनी रोमांचक है उतनी ही खतरनाक भी। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस फील्ड में नया है या पुराना। ये कुछ बातें हैं जो सबको इस खेल के नियम समझने में मदद करेंगी। सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। लोग सोचते हैं हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न की गारंटी। बिल्कुल नहीं। हाई रिस्क का असली मतलब है ज्यादा अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी। बस ये एक बात अगर दिमाग में बैठ गई ना तो यकीन मानिए कई बड़ी गलतियों से बच जाएंगे। तो सवाल ये है कि हाई रिस्क असल में फील कैसा होता है। इसे सिर्फ नंबरों में नहीं समझ सकते हैं ना। तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे, ताकि इसके पीछे जो इमोशंस हैं उन्हें हम गहराई से पकड़ सकें। जरा सोचिए कि हम सब एक रोलर कोस्टर पर बैठे हैं। वो पल याद है जब वो धीरे धीरे टिक 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 करती हुई ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर जा रही होती है, पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है, एक थ्रिल होता है, मजा आता है। लेकिन जैसे ही वो चोटी पे पहुंचकर नीचे की तरफ आती है, वही मजा, वही उत्साह डर और घबराहट में बदल जाता है। ये दोनों इमोशंस, फन और फियर, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जानते हैं, हाई रिस्क ट्रेडिंग में भी बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अब एक जरूरी सवाल, क्या हर रोलर कोस्टर राइड सेफ होती है? क्या हर राइड का अंत सही सलामत होता है? हम सब जानते हैं इसका जवाब है नहीं। कुछ राइड्स में सच में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और यही चीज हाई रिस्क ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। तो मतलब साफ है, हाई रिस्क ट्रेडिंग एक रोलर कोस्टर ही तो है। इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव तेज हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, और इसीलिए गलतियां करने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस फाइनेंशियल रोलर कोस्टर पर टिका कैसे जाए, सेफ कैसे रहा जाए। इसका जवाब छिपा है डिसिप्लिन के 4 गोल्डन रूल्स में। ये वो नियम हैं जो हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं। ये 4 नियम ही हैं जो एक डिसिप्लिन्ड हाई रिस्क ट्रेडिंग की मजबूत नींव बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें कैसे सेफ रख सकते हैं। रूल नंबर 1, और शायद सबसे जरूरी रूल, स्मॉल एलोकेशन। मतलब अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 5 से 20% ही हाई रिस्क एसेट्स में लगाना है। इससे 1% भी ज्यादा नहीं। ये समझ लीजिए कि ये हमारी सेफ्टी का पहला और सबसे मजबूत कवच है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए घर के एक छोटे से कमरे में आग लग गई, तो क्या होगा? हम उसे बुझा लेंगे और बाकी का पूरा घर सेफ रहेगा। लेकिन अगर हम पूरे घर को ही दांव पर लगा दें, तो सब कुछ जलने का खतरा है ना? अब आता है रूल नंबर 2, और ये रूल पैसों के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए है। लॉस एक्सेप्टेंस। ये मानकर चलना होगा कि लॉस तो होगा ही, ये इस गेम का हिस्सा है। अरे ये भी हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। जब हम इस सच को पहले ही मान लेते हैं ना, तो हम पैनिक में आकर गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। रोल नंबर 3, ये बहुत सीधा और सिंपल है, और इसमें कोई इफ या बट नहीं है। नो लेवरेज, मतलब उधार का पैसा कभी नहीं। सोचिए, एक चीज पहले से ही हाई रिस्क है और उसमें हम उधार का पैसा और डाल दें, ये तो आग में घी डालने जैसा हुआ, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। और चौथा रूल, इमोशन कंट्रोल। ये खुद से पूछने वाले सवाल हैं। क्या किसी ट्रेड की वजह से रातों की नींद उड़ गई है? क्या मूड पर असर पड़ रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका सीधा मतलब है कि रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। हमारी मेंटल पीस, हमारी मानसिक शांति एक इंडिकेटर है। अगर वो डिस्टर्ब हो रही है तो तुरंत रिस्क कम करना जरूरी है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं, एक माइंडसेट चेक। मान लीजिए एक हाई रिस्क ट्रेड 60% गिर गया। अब क्या किया जाए? एक सही माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? वो सीधा ऑप्शन सी चुनेगा, लॉस को एक्सेप्ट करेगा और मूव ऑन करेगा। क्यों? क्योंकि पैनिक में आकर बेचना या अरे और गिर गया और खरीद लेता हूं वाला लालच, ये दोनों ही इमोशनल गलतियां हैं जो हमें और भी गहरे गड्ढे में गिरा सकती हैं। ठीक है, तो अब बेसिक रूल्स तो समझ आ गए। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हाई रिस्क एसेट्स के बारे में कैसे सोचते हैं। उनका नजरिया एक एमेच्योर, एक शौकिया इंसान से अलग कैसे होता है। देखिए, एक प्रोफेशनल के लिए हाई रिस्क एक ऑप्शनल अपसाइड है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया, एक बोनस मिल गया। ये उनकी जरूरत नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ एक एमेच्योर इसे मेन इनकम का जरिया, जल्दी अमीर बनने का टिकट समझ बैठता है, और यहीं सारी गड़बड़ शुरू होती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क। हाई रिस्क का खेल विन रेट का है ही नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम बार बार जीतें, ये खेल है पे ऑफ का। मतलब जब जीतें तो एक ही जीत इतनी बड़ी हो कि पिछले 10 छोटे मोटे लॉस की भरपाई कर दे। सारा फोकस बड़े पे ऑफ पर होना चाहिए, विन रेट पर नहीं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इन सारे रूल्स और आइडियाज को एक साथ मिलाकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक रियल पोर्टफोलियो में दिखता कैसा है। मान लीजिए टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए। अब एक समझदार बंटवारा कैसा होगा? इसमें से सिर्फ 25,000 यानी सिर्फ 5% जाएगा हाई रिस्क बकेट में। बाकी के जो 4.5 लाख से ज्यादा हैं वो सेफ जगहों पर रहेंगे। तो अब क्या होगा अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 25,000 जीरो भी हो जाते हैं? तो क्या जिंदगी नॉर्मल चलती रहेगी? फाइनेंशियल लाइफ में कोई भूचाल नहीं आएगा? तो आज की बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले, हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न की गारंटी नहीं। दूसरा, स्मॉल एलोकेशन ही सर्वाइवल का नियम है। तीसरा, इन्वेस्ट करने से पहले ही लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है। चौथा, लेवरेज से हमेशा दूर रहना है। और पांचवा, हमारे इमोशंस ही हमारा रिस्क इंडिकेटर हैं। बस ये बातें याद रखनी हैं। चलिए इसे एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ खत्म करते हैं। हाई रिस्क वो आग है जो कंट्रोल में हो तो रोशनी देती है, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला देती है। ये लाइन एकदम परफेक्ट है ना? ये बताती है कि हाई रिस्क का नतीजा अच्छा होगा या बुरा, ये पूरी तरह हमारे डिसिप्लिन और कंट्रोल पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल यही है, ये आग रोशनी का जरिया बनेगी या तबाही का? और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पर टिका है।